आज हम लोग रिवाइज करेंगे अल्फा, बीटा और गामा किरणों के प्रॉपर्टीज के बारे में। ये जो तीनों किरणें हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ये किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलती हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल यानी ऐसे पदार्थ जो स्वतः विघटित होते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सभी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स कहे जाते हैं। और इन पदार्थों का एक गुण होता है कि यह स्वतः विघटित होते हैं और इनमें से जो एनर्जी निकलती है वो अल्फा, बीटा और गामा किरणों के रूप में निकलती है। इन्हीं के बारे में हम लोग मोटे तौर पे डिस्कस करेंगे और केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग ध्यान देंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे पहले इन किरणों की प्रकृति के बारे में पढ़ना है। जो अल्फा किरणें हैं वो धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं और इस पे +2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश होता है। और ये अल्फा कणों का द्रव्यमान हीलियम परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। और इसका यहाँ पे बीटा किरणें देख लेते हैं। बीटा किरणें वो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं और ये असल में बीटा किरणें असल में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अल्फा वाले में हमने बताया कि जो अल्फा किरण होते हैं वो इनका द्रव्यमान हीलियम परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी एक तरह से कहा जाए तो अल्फा कणों में हीलियम के नाभिक होते हैं, जबकि यहाँ बीटा किरणों में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन्स का जो बीम होता है उसे हम लोग बीटा रेस या बीटा किरणें कहते हैं। और इसमें जो आवेश होता है वो 1 यूनिट का ऋण आवेश होता है। 1 यूनिट का ऋण आवेश होता है, जबकि यहाँ पे 2 यूनिट का धन आवेश होता है अल्फा किरणों में। और जो गामा किरणें होती हैं वो उदासीन होती हैं, वैद्युतः उदासीन होती हैं, इन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगली जो इसका गुण है वो है यहाँ पे वेग। अब ये जो अल्फा जो किरणें हैं इनका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है, जबकि बीटा किरणें हैं उनका वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और गामा किरणें ये प्रकाश के वेग के बराबर होती हैं, लगभग नहीं, एक्चुअल में गामा किरणें प्रकाश के वेग से ही चलती हैं। तीसरा है इनका पेनिट्रेटिंग पावर यानी वेधन क्षमता। अब इसमें अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, मोटे मोटे तौर पे आप अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाते चलिए कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है गामा रेस का, उसके बाद बीटा और सबसे कम अल्फा रेस। अब यहाँ पे इनका पेनिट्रेटिंग पावर, अब आप लोग इसी से अनुमान लगा लीजिए कि जिसका वेग सबसे ज़्यादा होगा उसका वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा, यानी गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ये 100 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम चादर को वेध सकती हैं। और बीटा किरणें जो हैं उनका वो गामा किरणों से कम होता है और वो 0.02 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम चादर को वेध सकती हैं। जबकि सबसे कम वेधन क्षमता जो होता है वो अल्फा किरणों का होता है और वो 0.002 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम चादर को वेध सकती हैं। ठीक, अब उसके बाद जो अगला इनका प्रॉपर्टी है वो है आयनाइजिंग पावर, जिसे आयनीकरण क्षमता कहते हैं। अब आयनाइजिंग पावर आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा भारी, जिसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा वो और उसका वेग कम हो, उसका आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा आयनीकृत करती हैं। इसी प्रकार ये जो अल्फा किरणें हैं इनका आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होता है और ये बीटा किरणों से 100 गुना ज़्यादा, और जबकि गामा किरणों से 10,000 गुना ज़्यादा इनका आयनाइजेशन पावर होता है। अब आयनाइजेशन पावर का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई गैस है किसी वेसल में और उसमें अल्फा किरणों को पास कराया जाए तो वो अल्फा किरणें उन गैसेस को आयनाइज कर देंगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगी और वो गैस के पार्टिकल आयनाइज हो जाएंगे। तो जो पार्टिकल ज़्यादा मास का होगा और उसकी वेलोसिटी कम होगी वो ज़्यादा देर तक उस गैस में रहेगा और वो उनको ज़्यादा देर तक आयनाइज करेगा। जबकि बीटा किरणों की जो आयनाइजेशन पावर है वो गामा किरणों से तो ज़्यादा होता है लेकिन अल्फा से कम होता है। और ये बीटा किरणें गामा किरणों की तुलना में 100 गुना ज़्यादा आयनाइज करती हैं। और सबसे कम आयनाइजेशन पावर गामा किरणों का होता है, जो कि अल्फा किरणों की तुलना में 1/10,000 गुना और बीटा किरणों की तुलना में 1/100 गुना होती हैं। अगला जो इनका प्रॉपर्टी है वो है वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि जो अल्फा किरणें हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, +2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ये हीलियम के नाभिक, हीलियम आप लोग जानते हैं 2He4। अब अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो ये हीलियम प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, यानी जो इसके जो हीलियम में देखिए, हीलियम में
दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो केवल हीलियम नाभिक बचेगा और वही हीलियम नाभिक अल्फा पार्टिकल होता है। तो He++ यानी 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल्स पे। तो पॉजिटिव चार्ज है तो यह वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होगा और किधर विक्षेपित होगा, ऋण आवेशित प्लेट की ओर, क्योंकि इसके ऊपर धन आवेश है। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि अल्फा किरणें वैद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित होती हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित होती हैं। जबकि अगर बात करें बीटा पार्टिकल्स पे, तो बीटा पार्टिकल्स मेनली बीटा पार्टिकल्स में या बीटा किरणों में मेनली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उस पर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाएगी वैद्युत क्षेत्र में। तो यही है, बीटा किरणें वैद्युत क्षेत्र में धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक, और बीटा किरणें वैद्युत क्षेत्र में अल्फा किरणों की अपेक्षा अधिक विक्षेपित होती हैं क्योंकि इनका द्रव्यमान बीटा अल्फा पार्टिकल से कम होता है। ठीक है, इसीलिए E/m का रेशियो अधिक होता है और ये जो बीटा पार्टिकल्स हैं ये चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित होती हैं और बीटा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को अल्फा किरणों की अपेक्षा कम काला करती हैं। अब यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट को, ये जो किरणें हैं अल्फा और बीटा पार्टिकल, ये फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। ठीक, लेकिन बीटा किरणें अल्फा की तुलना में कम काला करती हैं, इसको याद रखेंगे। और जो गामा किरणें होती हैं वो वैद्युतता उदासीन होती है, ये तो मैंने आपको बताया है। इसीलिए इन किरणों पे वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ये वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती हैं। अगला जो इनका प्रॉपर्टी है, यही जो मैं बता रहा था, फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव। तो अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। इसी प्रकार बीटा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को अल्फा किरणों की अपेक्षा में कम काला करती हैं। ठीक है, और गामा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को सबसे कम काला करती हैं, इसको याद रखेंगे। उसके बाद है अगला बेरियम प्लेटिनो साइनाइड और जिंक सल्फाइड पर प्रभाव। अल्फा किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। प्रतिदीप्ति का मतलब कोई ऐसा प्लेट जिसमें ये केमिकल लगा हो, अगर उस पर अल्फा पार्टिकल गिरेंगे तो उनमें चमक उत्पन्न होगी, इसी को प्रतिदीप्ति कहते हैं। बीटा किरणें भी प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं और गामा किरणें भी प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये हमने अल्फा, बीटा और गामा किरणों के गुणों की तुलना की और इसमें से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो इन पे चार्ज को लेके पूछा जाता है कि किस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, किस पे नेगेटिव चार्ज होगा और कितना कितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा और कौन वैद्युतता उदासीन होगा, ये सब चीज़ें इसमें से पूछी जाती हैं। वेधन क्षमता के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि तीनों में से किन किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, वेग के बारे में भी पूछा गया है, आयनाइजेशन पावर के बारे में भी पूछा गया है, कौन ज़्यादा आयनाइज करता है। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को ये पसंद आया होगा। वैसे एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, अल्फा पार्टिकल ये है धनावेशित, ये ऋणावेशित और ये वैद्युतता उदासीन होती हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेग, सबसे ज़्यादा वेग गामा का, उससे कम बीटा का, सबसे कम अल्फा का। वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा का, उससे कम बीटा का, सबसे कम अल्फा का। आयनाइजेशन पावर सबसे अधिक अल्फा का, उससे कम बीटा का, सबसे कम गामा का। इस प्रकार से आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। और वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में अल्फा और बीटा दोनों विक्षेपित होती हैं, गामा विक्षेपित नहीं होता है। फोटोग्राफिक प्लेट को तीनों काला करते हैं और ये जो प्रतिदीप्ति है वो तीनों उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये सेगमेंट बस इतने ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।